तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि कहानी का हीरो होता है। उसका नाम होता है मास्टर बाम। वो एक लड़की के पीछे भाग रहा होता है जिससे वो प्यार करता है। और वो लड़की बोलती है, तुम मुझे भूल जाओ और प्लीज़ मुझे कभी भी याद मत करना। लेकिन बाम बोलता है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। फिर बाम रोने लग जाता है। फिर रेशम बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं टावर पर चढ़ने जा रही हूँ। और फिर बाम बोलता है, मत जाओ, मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा करूँगा। फिर रेशम बोलती है, दुआ करना मैं अगले जन्म में वापस तुम इधर ही जन्म लूँ। और इतनी ही देर में टावर का गेट खुल जाता है और रेशम चली जाती है। फिर बाम रोने लग जाता है, लेकिन इतनी ही देर में टावर का गेट वापस से खुलता है और बाम को अंदर की तरफ ले लेता है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है बाम टावर पर पहुंच जाता है और उसे वहां पर हेडोन मिलता है जो कि टावर का रखवाला होता है। फिर बाम बोलता है, टावर ये वही जगह है। फिर हेडोन बोलता है, तुम्हें यहाँ पर देख के सच में मैं बहुत ही खुश हूँ। मास्टर बाम फिर बोलता है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और बोलता है, आपने रेशम से बात की, मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। फिर हेडोन बोलता है, ऊपर पहुँचने के बाद तुम्हें इस बात का जवाब ज़रूर मिलेगा। फिर बाम बोलता है, ऊपर रीचर रीचर वहाँ है। और फिर वो हेडोन बोलता है, लेकिन तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा। फिर हमें एक पिंजरे के पीछे वाइट स्टील दिखाई जाती है और टेस्ट ये होता है कि वाइट स्टील से बच के एक तुम्हें यहाँ पर बॉल होगी। बॉल मिलते ही अगर तुम्हें वो बॉल फोड़नी है, तुम टेस्ट पास कर लोगे। फिर हेडोन बोलता है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो अभी भी वापस जा सकते हो, क्योंकि यह टावर बहुत खतरनाक है। इतनी ही देर में वो उस बॉल को फोड़ने के लिए भागता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो बाम को रोकती है। और वो उससे बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पागल लड़के। इतनी ही देर में वहाँ पर उस लड़की का केयर टेकर वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि ये हमारी भाषा नहीं समझ पाएगा। और वह एक पॉकेट पॉकेट यूज़ करता है, उससे एक दूसरे की भाषा समझ में आ जाती है। और फिर वो लड़की बोलती है कि ये तो एक इरेगुलर है, एक आउटसाइडर जो कि बाहर से दूसरी दूसरी दुनिया से आया है। इतनी ही देर में एवं बोलता है, लेकिन आप इरेगुलर से इतनी देर बात क्यों कर रही हैं? फिर वो बोलती है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अंदर इसे वाइट स्टील इसे निगल जाएगी तो? फिर इतनी ही देर में हेडोन बोलता है, आप यूई है ना, जहत की राजकुमारी। अगर राजा को पता चला कि आप यहाँ पर हैं तो आपको जान से मार देंगे। यूई बोलती है, उन्हें तब पता चलेगा जब आप उन्हें बताएंगे। फिर हेडोन बोलता है, टावर की रखवाली करना मेरा काम है, जिससे राज दरबार में हमेशा खुशी बनी रहे। और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यूई बोलती है, आप इसे इतना मुश्किल टेस्ट क्यों दे रहे हैं? 28 फेरोर के लोग भी इस टेस्ट को अकेले नहीं कर पाते। फिर हेडोन बोलता है, आप तो जानती हैं ये एक इरेगुलर है। यूई बोलती है, ये आपको इसके अंदर कोई छुपी हुई शक्ति दिखाई दे रही है? फिर पीछे से ही रिचर बोलता है, मुझे भी नहीं लग रहा इसके अंदर कोई छुपी हुई शक्ति है। फिर यूई बोलती है, जरा देखो तो इसे, ये कितना छोटा और कमज़ोर है। फिर वह बोलती है, ये लड़का हैंडसम तो है। वो बोलती है, क्या आप इस हैंडसम लड़के के लिए इसका टेस्ट थोड़ा कम नहीं कर दोगे? फिर हेडोन बोलता है, मुझे पता करना होगा कि ये टावर के लायक है या है भी या नहीं। फिर बाम बोलता है, मैं ये कर लूँगा। फिर वही बोलती है, तुम जहाज की राजकुमारी को नहीं पहचान पाए, ऐसे रवैये के साथ तुम्हें लगता है तुम टावर में आगे चढ़ पाओगे? फिर बाम बोलता है, यहाँ पर हार मानने से अच्छा है कि मैं हार ही जाऊँ। इतनी ही देर में हेडोज बोलता है, अगर आप चाहती हैं तो टावर में आगे चढ़ने के लिए आप अपनी इसे ब्लैक मार्च भी दे सकती हैं। ब्लैक मार्च एक तलवार है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। फिर एवं बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जहाज की राजकुमारी ही उसे अपने पास रख सकती है। इतनी ही देर में यूई अपनी तलवार निकालकर बाम को दे देती है और बोलती है, तुम क्यूट हो इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। बाम बोलता है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? फिर यूई कहती है, क्या क्या हुआ, तुम टावर पे आगे चढ़ना नहीं चाहते? फिर बाम तलवार ले लेता है और बोलता है कि मैं बॉल फोड़ने के बाद में मैं आपको ये तलवार वापस लौटा दूंगा। फिर यूई बोलती है, पहले वाइट ईल्स से अपनी जान बचाने के लिए सोचो। कि एवं बोलता है, राजकुमारी क्या आपको इस लड़के से पहली नज़र में प्यार हो चुका है? फिर यूई मुक्का मारते हुए कहती है, बकवास मत करो।
फिर एवं बोलता है, क्या ये लड़का टावर के नियम बदल सकता है? फिर यूई बोलती है, तुम पागल हो गए हो, ज़्यादा मत सोचो। इतनी ही देर में बाम व्हाइट ईल से बच के बॉल फोड़ने चला जाता है। व्हाइट ईल बहुत ही गुस्से में रहती है और फिर वो बाम को निगलने ही वाली होती है। यूई कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? एडम बोलता है, अगर इसकी और मदद की तो ये मर भी सकता है। फिर वाइड स्टील बाम को निकल जाती है और फिर हेडोज बोलता है, उस लड़के ने यह रास्ता खुद चुना है। यूही बोलती है, हट जाओ हेडोन। हेडोन बोलता है, मुझे आपके तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। फिर यूही उसे बचाने के लिए अंदर जा रही होती है। इतनी ही देर में उसे एवं रोक लेता है और बोलता है, उसने जो किया सही ही किया है। फिर यूही बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? और वो बोलता है, वाइड स्टील से बचने का एक ही तरीका है, उसका डट कर सामना करो और उसके पेट के अंदर से उस पर वार करो। इतनी ही देर में बाम उसके पेट में से निकलता है और सब चौंक जाते हैं। यूही बोलती है, अगर ये तुम्हें पहले से पता था तो तुमने मुझे इतनी देर से बताया क्यों नहीं? फिर बाम बॉल को फोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो बॉल फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल फूटती नहीं है। बाम बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल फूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन बाम लगातार कोशिश कर रहा रहता है बॉल को फोड़ने के लिए, लेकिन वो बॉल फूट ही नहीं रही थी। बाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फूट जा, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतनी ही देर फिर इसी सीन के बाद हमें दिखाया जाता है रेचल, जो कि टावर के ऊपर एक लड़की से मिलती है, लेकिन रेचल अपनी याददाश्त खो बैठती है। रेचल को कुछ भी याद नहीं रहता और लेकिन रेचल चाहती है कि वो उसे सितारे देखने थे, स्टार्स देखने थे। वो उस लड़की को बताती है और वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। इसी सीन के बाद में हमें वापस दिखाया जाता है बाम उसको फोड़ रहा रहता है। इतनी देर में वो बहुत तेज से चिल्लाने लगता है। इस वजह से वाइट स्टील वापस से जागने की ताकत पे आ जाती है, लेकिन उससे पहले उसको अपनी रीचल की याद आ जाती है। फिर बाम वापस तेज तेज से चिल्लाने लगता है। इतनी ही देर में वाइट स्टील वापस से जाग जाती है और वो बॉल फूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसे यूई और एवं बोलते हैं, वहाँ से भागो, लेकिन वो वहाँ से भागता नहीं है। फिर एवं बोलता है, ब्लैक मार्स से कहो कि अपनी ताकत मुझे दे दे। यूई बोलती है, वो ताकत हर किसी को नहीं मिलती। इतनी ही देर में बाम बोलता है, अपनी ताकत मुझे दे दो। इतना बोलते ही ब्लैक आर्म उसे उसकी मदद करती है और वाइट स्टील को मार देती है। फिर ब्लैक मार्च बोलती है कि वो तुम हो जो टावर पे आगे चढ़ने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। बाम बोलता है, नहीं, मुझे टावर से मतलब नहीं है। और वो बोलता है, आप मुझे अपनी ताकत दे दो ताकि मैं रेचल से वापस मिल सकूं। ब्लैक मार्च बोलती है, ठीक है। ब्लैक मार्च बोलती है, मैं तुम्हारा क्यूट फेस देख के मैं पिघल गई, इसलिए मैं तुम्हें अपनी मेरी ताकत देती हूँ। यूरी बोलती है, ये कैसे हो सकता है? उनने आज तक अपनी ताकत मुझे नहीं दी, क्योंकि वो एक लड़का है इसलिए उसे दे दी। फिर ब्लैकाम उसे बोलती है, सही कहा, तुम्हारा यहाँ पर अब कोई काम नहीं है। फिर वो गायब हो जाती है। फिर यूरी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसके पास अपनी हमारी ब्लैक मार्च रह गई है, फिर उसका हमें पीछा करना होगा। इतनी ही देर में फिर वो बोलती है कि चलो अपन भी सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। फिर वो ब्लैक मार्च उन्हें वापस दिखती है। इतनी ही देर में यूरी बोलती है, ये वापस कैसे आ गए? फिर वहाँ पे हमें ब्लैक मार्च दिखाई जाती है, पर वो वापस चले जाते हैं। फिर यूरी बोलती है, ये तो वापस चले गए। फिर उन्हें एडम बोलता है, ये सेकंड फ्लोर पे चले गए हैं। फिर यूरी बोलती है, चलो अपन भी सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। फिर वो सेकंड फ्लोर पे बोलते हैं कि हमें भी यहाँ पे जाना चाहिए और जिस काम में मज़ा आया वो हमेशा करना चाहिए। फिर यूरी और एवं दोनों सेकंड फ्लोर की तरफ भागते हैं पहुँचने के लिए। फिर हमें बाम दूसरे फ्लोर पर दिखाया जाता है। फिर बाम को ऊपर की तरफ से आवाज़ आती है, तुम सबका टावर के दूसरे फ्लोर के ऊपर स्वागत है। फिर वो माइक से आवाज़ वापस आती है और बोलते हैं, चलो अब हम अपने पहले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। रूल्स आसान है, यहाँ पर कुल 400 प्लेयर हैं, उनमें से 200 ही आगे बढ़ पाएंगे, तीसरे फ्लोर पे जा पाएंगे। उसके लिए आपको कोई भी तरीका अपनाना पड़े आप अपना सकते हैं। इतनी ही देर में हमें बाम पे ऊपर अटैक करते हुए एक इनरेगुलर दिखाई देता है और वो बाम को मारने ही वाला होता है। इतनी ही देर में उसे कोई दूसरा इरेगुलर तीर से मार देता है और उसे तीर वाले इरेगुलर को कोई दूसरा इरेगुलर गन से मार देता है। फिर हमें दूसरे इरेगुलर दिखाया जाता है और वो अपने
अपने बैग से उस तलवार को रोक लेता है, जिससे वो दूसरा इर्रेगुलर उसके ऊपर हमला करता है। बहुत ही ईज़ी तरीके से वो रोक लेता है, इतनी ही देर में उसको एक झटके में मार देता है। फिर हमें वापस अपना हीरो दिखाया जाता है और वो उससे हमें दूसरी तरफ एक दूसरा इर्रेगुलर दिखाया जाता है। वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल इर्रेगुलर रहता है। वो देखता है कि हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल इर्रेगुलर कौन है। उसको उसकी तलवार, अपने हीरो की तलवार बहुत ज़्यादा ताकतवर लगती है, इसलिए वो उसके पास आ जाता है उसको मारने के लिए। वो उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इसी